ये खान साहब का बीच में मैसेज था कि क्या आपने में डेफ जो हैं, मतलब कि आपने जो कर्जा जात हैं, जो चीजें हैं, तो क्या मैं क्रिप्टो के जरिए उनको पे कर सकता हूँ? आई थिंक इनका पूछने का मकसद ये है कि अगर मेरे ऊपर कोई कर्जे वगैरह हैं तो क्रिप्टो की इनकम करके, क्रिप्टो से कमाई इतनी हो सकती है कि अपना मैं कर्जा उतार सकूं। क्या यही है मुराद आपकी या कुछ और है? या आप ये पूछना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो क्रिप्टो के थ्रू उतर सकता है? कोई बात नहीं, जो बिजी है उनको रहने दे। हाँ सब ये कंफर्म कर दे ताकि इसको कंटिन्यू करो। और क्रेडिट पे थ्रू क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। मैं आपकी बात ना अच्छे से समझ नहीं पा रहा। आप चाहे इसको उर्दू में कन्वर्ट कर लो, मे बी के मेरी इंग्लिश इतनी कोई जबरदस्त ना हो कि मुझे जो समझ नहीं आ रही। जरा इसको क्लियर कर ले ताकि मुश्किल ना हो सवाल समझने में। सर वो यही पूछ रहा है कि गवर्नमेंट का जो कर्जा है हमारे मुल्क का, वो क्रिप्टो से उतर सकता है कि नहीं। तो हाँ, तो मैंने भी यही बात कही है। ब्लिंकिंग यार, ये मेरे ख्याल से पता नहीं कब का मसला आ रहा है दिल भाई, ब्लिंकिंग का इसका हल कर देंगे ये। अल्लाह जाने की कोई इशू आता है। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं। वो जो वो कार्स का ने स्ट्रेटेजी बताई थी ना, वो कार्स का सही पीट रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। बंदा काम का वो अलग चीज है कि वो जो है ना बीच में काम ऐसे करता है कि जो नहीं करने वाले, लेकिन बंदा अच्छा है। इंसान सभी अच्छे ही होते हैं, सिर्फ सोच का फर्क होता है, उसका तरीके का फर्क होता है। कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कितना कर्जा पाकिस्तान का चंद बिलियंस के अंदर है। और वो तो अगर खाली पाकिस्तानी चाहे ना, सारे जितने भी हमारी कम्युनिटी है या हमारे ओवर हमारी जितनी पॉपुलेशन है, अगर उनको राइट वे पे लाया जाए ना, तो सिर्फ वो पॉपुलेशन ही सारा पैसा इकट्ठा करके अपना कर्जा उतार सकती है। आई थिंक जो पर पर्सन के ऊपर उसकी डिवाइडिंग है ना, वो तकरीबन है 2 से 2.5 लाख रुपए का पर पर्सन जो है ना मकरूज है पाकिस्तान का, फी बंदा जो है। तो अगर हर बंदे के ऊपर को भी अगर आप उठा लेते हैं तो साहब सैयद लोग भी तो है ना, वो भी उठा सकते हैं, दे सकते हैं। या बिलियंस डॉलर को क्रिप्टो की मार्केट में से निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको छोड़ दो, अब निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ी गेम है। आने वाले तकरीबन 5 से 7 साल या मैक्सिमम 10 साल के अंदर ये 10 से 15 ट्रिलियन, 10 से 15 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट हो जाएगी, मार्केट कैप इसका। अभी मार्केट कैप इसका ऑल टाइम हाई 3 ट्रिलियन डॉलर पे गया है। 3 ट्रिलियन डॉलर पे, अगर यहाँ पे आपको मैं चेक करवाऊं, स्क्रीन आपके साथ शेयर ही है। और हाँ जी ये देखें, 88 बिलियन डॉलर पे अभी जिसका मार्केट कैप है अभी का। और अब ये मजीद नीचे की तरफ आ रहा है। अगर इसको ऑल टाइम हम जाकर देखते हैं ना, जब हमने बैच 1 स्टार्ट किया था, आई थिंक तब के ही ये वो चार्ट भी बना होगा, हाँ तभी का बना होगा। ये देखें ऑल टाइम हाई जो इसका है ना, जो वहां से नीचे की तरफ आ रहा है इस जगह से, ये तकरीबन 3 ट्रिलियन डॉलर पे ये मार्केट गई है। और 3 ट्रिलियन डॉलर पे ये कितने टाइम पे गई है, अब यहाँ से सिर्फ आप डेट चेक कर लो, इस जगह से बॉटम से तकरीबन 1.15 ट्रिलियन डॉलर से यहाँ तक कितना इसका गैप आया है, 6 माह का। जुलाई 2021 से ये ऊपर की तरफ गई है मार्केट, और यहाँ पे जाकर इसने टॉप लगाया है नवंबर के अंदर। जुलाई और अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 माह के अंदर ये 2 ट्रिलियन डॉलर ऊपर गई है मार्केट। तो इसकी पोटेंशियल चेक कर लो कितनी है, कि जो मार्केट 5 माह के अंदर 2 ट्रिलियन डॉलर पे जा सकती है, इतनी ऊपर जा सकती है, तो उसका फ्यूचर कैसा होगा, कितनी पोटेंशियल होगी उसके अंदर। तो उतर सकता है कर्जा, सारा उतर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
नीरज की बात ठीक है कि दुनिया भर का कर्जा उतर सकता, हाँ भाई उतर सकता, कोई शक नहीं है। और क्या उसका नाम है कंट्री का, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, जो फर्स्ट कंट्री है क्रिप्टो की हिस्ट्री में जिसने ऑफिशियल तौर पे इसको अडॉप्ट किया है एज अ करेंसी के तौर पे। सिल्वाडोर आई थिंक उसका नाम। हाँ सिल्वाडोर, EI सिल्वाडोर। तो वो कंट्री जो है गरीब, बिल्कुल गरीब सी कंट्री है, हमारी जैसी कंट्री अभी वहां से तकरीबन वो 4-5 निकल आएंगी। हमारा शायद समझ लें कि जो सूबा ये है ना हमारी स्टेट जो बलोचिस्तान की है, हमारा बलोचिस्तान का भी रकबा शायद उससे बड़ा होगा, और इतनी छोटी सी वो कंट्री है। खान साहब ये तो आपको सीखना पड़ेगा ना, ये तो बिजनेस है। देखें जो 72,000 से नीचे आए हैं ना, वो ऐसे भी हैं कि जो $10,000 से ऊपर भी गए हैं। अगर किसी जगह पे जाकर आप अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते तो उसके अंदर वो क्रिप्टो की गलती नहीं है। दिस इज बिजनेस। बिजनेस के अंदर जहां पे आपको प्रॉफिट मिलता है वहां पे आपने प्रॉफिट बुक करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जे का शिकड़े बन जाओ मार्केट के और बोलो भाई हम डोन है, जो होता होने दो। डोन भी मरते हैं। अच्छा जी, वापस आप कितने के बंदे हो गए हमारे साथ, माइक वगैरह आपने म्यूट कर ले जिनके भी हैं, और ये डिस्टर्ब ना करें। ये चीज सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। अच्छा मैं सेशन को जरा कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट भी हैं, 1 2 3 4 के करीब स्टूडेंट है, बाकी जो है ना फ्री सेशन में से भी हैं। और ये जो है ना खास तौर पे जो स्टूडेंट्स है वो तो इसको लाजमी देखें। और आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की गई है ना, उसका मकसद ये नहीं है कि वो कंपलसरी हो चुकी है आप पे कि आपने उसको देखना ही देखना है। उसके अंदर भी वो वाली चीजें हैं कि जो ऐसे ही लाइव सेशन हुए हैं, पेड क्लासेस हुई हैं, उसकी रिकॉर्डिंग है वो वाली। तो उसके अंदर कंटेंट वो ही है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। सिर्फ इतना फर्क है कि जब नया बैच स्टार्ट होगा तो अपने कंटेंट के हिसाब से वो चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई एंड पे आने वाली चीज है कि सिग्नल को फॉलो कैसे किया जाता है, हम कैसे करें सर वो हमें आप पढ़ा दे पहले, ऐसा नहीं होता। अब एक सिलेबस एंड पे आना है और उसको उठाकर आप पहले लेकर आ जाए अपनी मर्जी के साथ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वो अपनी रूटीन के साथ ही आएगा। हाँ अगर आपको ज्यादा जल्दी है और आप कहते हैं कि मैं चीज को जल्दी पिक कर लूंगा, क्लास का मतलब ये होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको इक्वली लेकर चला जाए। उसमें कुछ स्लो भी होते हैं, कुछ चीजों को जल्दी पिक करने वाले भी होते हैं, हर किसी का आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता। तो हर चीज को साथ लेकर चलना, उसको मैनेज करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। क्लास इसको कहते हैं। इसको क्लास नहीं कहती कि जिसका जो दिल किया उसकी बुनियाद पे उसको बोल दिया कि भाई हाँ ये वाह काम कर ले, ऐसा नहीं होता। जो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की है ना, अभी भी आपके पास 1 वीक बाकी है। आज 23 तारीख है, और जुलाई का महीना भी 31 का होता है। पूरा एक हफ्ता आपके पास है। नहीं जून का महीना ये, जुलाई का अगला महीना 31 का आएगा। पूरा एक हफ्ता है। आज जुमेरात है, नेक्स्ट जुमेरात है, ठीक है, थर्सडे है। फ्राइडे को हमारी फर्स्ट क्लास होगी जो बैच 4 की स्पेशल 5 फेजेस वाली है। और उसके अंदर हम ये सारा अपना कंटेंट पढ़ेंगे जो आपको ईमेल में आ चुका हुआ है। और अगर किसी ने वैसे ही देखना है तो कैटलॉग पे चली जाए मेरे व्हाट्सएप की, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी देख सकता है। फेसबुक की जो पिन पोस्ट है वहां पे भी लगी हुई है, तो कंटेंट आपको वहां से मिल जाएगा। डीपली जो आपको ईमेल आई हुई है वहां पे तो आपको बताया हुआ कि कौन कौन सी चीजें आपके पास होनी जरूरी है और किस किस सेशन के बाद होनी जरूरी है, ट्रेडिंग के लिए क्या होना जरूरी है, हर चीज आपको वहां पे बताई हुई है ईमेल के अंदर। तो यकम से हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। इन 7 दिनों के अंदर तकरीबन 10 रिकॉर्डिंग है, स्टार्टिंग से स्क्रैच से एडवांस लेवल तक। उन 10 को आप एक एक करके भी देख लो ना रोजाना, तो ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। देखने का फायदा आपको ये होगा कि आपके ऑलमोस्ट डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जब आप क्लासेस लोगे आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। इसके एग्जांपल ऐसे ही है कि जैसे आपने क्लास में जाना होता है, आपने सबक पढ़ना होता है, और अगर उस सबक की पहले से आप कोई ना कोई तैयारी करके जाते हो, उसका ओवरव्यू लेकर चले जाते हो ना, तो उसको समझने में आपके लिए आसानी होती है। अगर आप उसका ओवरव्यू नहीं करते फिर उसको समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, दोबारा फिर से आपको ट्यूशन लेना पड़ता है, वो चीज थोड़ी सी आपको आजमाइश में डाल देती है। चीज को जितना आप खुद के लिए आसान करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको आसान कर लो। अगर मुश्किल करना तो उसको मुश्किल कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो जो आज का मेरा जो मेन टॉपिक है ना, उस चीज के ऊपर है जो मोस्टली स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि सिग्नल को कैसे हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये चीज बता देता हूँ।
वो किसी स्टूडेंट के पास चैट के अंदर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है भला, कि जो पैटर्न था हमारा कि वो डिजिट्स के अंदर बताए हुए थे कि ये वाला टीपी है जो आम चलता है, जैसे ये बीच में एक सिग्नल आया था ना वो कार्स का वाला, इस टाइप का किसी के पास लिखा हो जो हमने लिखा हुआ था। अगर किसी के पास चैट में है ना उसको देख के तो यहाँ पे सेंड कर दे जरा, मैं भी मुझे यहाँ से ना मिल पाए। हाँ नहीं चले रहने दे, मिल गया। सर मैं शेयर करूं नहीं नहीं तो? ठीक है मिल गया, ये देखिए मिल गया, ये है जी। अच्छा यहाँ पे आप देखें जरा जी, अमूमन जो मार्केट के अंदर एक फॉर्मेट चल रहा होता है ना, फॉर्मेट वो किस टाइप का होता है वो आपको मैं चेक करवा देता हूँ। वो ये चीज होती है हमारे पास कि कॉइन का नाम लिखा होता है, ठीक है जी, उसके बाद उसका पेयर लिखा होता है, एक्सचेंज का नाम लिखा होता है, उसकी कैटेगरी लिखी होती है। ये भी हमने बहुत ही आसान तरीके से इसको फॉर्मेट दिया हुआ है ताकि आसानी से समझ आ जाए सबको। ये जनरली एक चलता है। और उसमें कौन सी चीज होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉइन का पता चलता है और उसके पेयर का पता चलता है किस पेयर के अंदर आपको वो मिल सकता है। लाजमी नहीं कि उसी पेयर में ही वो हो, किसी और में भी हो सकता है, लेकिन हम अमूमन यूएसडी में ट्रेड करते हैं या हम बीयूएसडी में करते हैं तो इसलिए उस पेयर को दे दिया जाता है, वरना आप इसको जीएमटी को बिनास बिटकॉइन या थीरियम का पेयर में भी आप ट्रेड कर सकते हो। एक्सचेंज का नाम है कौन सा जी, बिनास है। अब लाजमी नहीं है कि ये बिनास के ऊपर ही हो, अगर किसी बंदे का बिनास के ऊपर अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, उस कॉइन को आप पकड़ो, आप सीएमसी के ऊपर चले जाओ, यहां पे सीएमसी, ठीक है जी, इसके ऊपर चले जाओ। आगे जी कॉइन मार्केट कैप, ये एक टूल है, यहाँ पे आप जाके चीजों का एनालिसिस कर सकते हो, नए कॉइन आते हैं यहाँ पे उनकी लॉन्चिंग होती है, उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से मिल सकती हैं, आप इस टूल को वो कर सकते हो, इसका ओवरव्यू आप कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल आप आओ, उस कॉइन को आप आगे सर्च करो और उसका आपने सिंबल लिखना है, और क्या है जी हमारे पास है जीएमटी है। अब जीएमटी के नाम से आप देखें कितने इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जी कॉइन या टोकन, तकरीबन हमारे पास 6 हैं। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि जिसको हमने लेना है वो कौन सा है, तो भाई उसका पूरा स्पेलिंग आपको देखना पड़ेगा जाके, या उसका लोगो आपको याद रखना पड़ेगा। लोगो जो होता है ना वो यूनिक होता है, कोई लोगो किसी का चोरी नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास स्टेफन की बात हो रही है इस जीएमटी की। मैं इसको क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद दूसरा उसका क्रॉस अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि यार ये वही कॉइन है कि जिसके अंदर मैंने ट्रेड लेनी है, तो उसकी प्राइस को आप चेक कर लो कि जैसे इसकी 76 के करीब चल रही है ना, तो जब आपको उसका वो सिग्नल आया तो उसकी प्राइस क्या चल रही होगा, कोई 19-20 का फर्क हो सकता है, ज्यादा तो नहीं ना हो सकता। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक जीएमटी आपने देखा वो 75 सेंट के ऊपर है, दूसरा जीएमटी आपने देखा वो तो भाई $75 के ऊपर है, बहुत अच्छा खासा फर्क है, ये भी आपको यहाँ से हिंट मिल सकती है। अब ये स्टेफन इसका नाम है, पूरा जीएमटी इसका सिंबल है और इसका लोगो लगा हुआ है, इसकी प्राइस चल रही है। अगर हमने देखना है कि ये कौन कौन सी मार्केट के ऊपर अवेलेबल है, कौन कौन से एक्सचेंजेस के ऊपर, तो मैं सिंपल जाऊंगा नीचे उसके मार्केट पे, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे बता देगा जी इस एक्सचेंज के ऊपर ये अवेलेबल है और इन इन पेयर्स के ऊपर अवेलेबल है। बिनास के ऊपर अगर अवेलेबल है तो इस तरह से मैं कर लेता हूं ताकि एक एक्सचेंज हमारे पास आ जाए और हमारे पास वो भी आ जाए, उनके पेयर्स भी आ जाए। ये ले जी, ये बिनास का उसने सारा बता दिया है कि बिनास के ऊपर किन किन एक्सचेंज पेयर्स के अंदर ये अवेलेबल है। यूएसडीटी में है, बीएसडी में, बीटीसी, और ये तुर्किश जो लीरा है उसके अंदर भी है, बीएनबी के अंदर ब्राजील जो करेंसी है उसके अंदर भी, इथेरियम, यूरो और पाउंड, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इन पेयर्स के अंदर ये जीएमटी अवेलेबल है। ये आपको पता चल गया। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि यार बिनास के अलावा किसी और पे है या नहीं है, तो यहाँ से आप आकर देख सकते हो। एक्स है और उसके बाद नीचे आपको बिस्वैप है, इसके अलावा आपको बिट्रियो, बिटमार्ट, बहुत सारी आपको एक्सचेंजेस मिल जाएंगी, लेकिन बिनास तकरीबन हर कंट्री में चल रही है और ज्यादातर यूज भी यही होती है। ऑलमोस्ट $25 बिलियन का इनका मार्केट कैप है रोजाना का। एक हो गई ये बात। और दूसरी कॉइन के अंदर कौन सी चीज आती है जी, कैटेगरी आती है। अब कैटेगरी से क्या मुराद है, कैटेगरी में दो चीज होती हैं, या तो आप स्पोर्ट की ट्रेड कर रहे होते हैं या फ्यूचर की ट्रेड कर रहे होते हैं। अब मेन चीज आपको मैं बता दूं, दोनों के अंदर कोई खास फर्क नहीं है। जैसे यहां पे मैं आता हूं, मैं उसी पेयर के ऊपर चलता हूं जो मैंने आपको सिग्नल दिया था एपी का, ये लें जी एपी का, ठीक है जी, इसके ऊपर मैं आ जाता हूं। और ये था हमारे पास आई थिंक 15 मिनट का टाइम फ्रेम था। ये कल वाला है, ठीक है जी, ये सिग्नल कल वाले भी हिट हुए हैं, ये जो एरो लगे हुए हैं ये देखिए नीचे तक आया हुआ है। जब यहां तक आ गया है पैटर्न ओके हो गया है, ओके जी, अब ये वैलिड हो, इसके बाद ये इनवैलिड हो गया जब इसने हमने टारगेट हिट कर लिया।
अगर टारगेट के ऑपोजिट भी आ जाता है ना तब भी वो इनवैलिड हो जाता है, और अगर वो टारगेट को हिट कर देता है तब भी वो इनवैलिड हो जाता है। ये अपने ज़हन में रखिएगा पैटर्न। अब यहां पे मैंने नया जो सिग्नल रेडी किया था इस जगह पे हम यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। जब मैंने यहां पे सिग्नल रेडी किया था मैंने आपको सेंड किया इस जगह पे आके, ये कल रात वाला जी, हाँ जी ये है जी, ठीक है जी, 9/22 पे कल के दिन ये गया था। और ये देखिए ये मैंने आपको ये हाईलाइट किए हुए थे कि इस जगह के करीब ये आ सकता है, तो यहां से आप निकल सकते हो। अगर मैं जाकर चार्ट को देखूं पीछे वाले को, तो यहां पे आप देखें ये वाला सारा चार्ट बना हुआ था जी, ठीक है। और टारगेट कौन से हमारे पास रेशो आ रही थी जो हमने हाईलाइट की थी, 127 की रेशो हमने हाईलाइट की थी, और $4 के करीब की हाईलाइट की थी, और उसके बाद 50 की रेशो जो रिवर्स की थी। ये फिबोनाची का लेवल है जो उसके मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए है, और जो येलो वाली फिबोनाची है ना ये रिवर्सल है कि कहां से हमारे टारगेट बन सकते हैं। एंट्री हमने कहां से करनी है इस जगह को देख के ऑरेंज वाले को, और एग्जिट हम कहां से कर सकते हैं। अगर हमने शॉर्ट की पोजीशन ली है तो हम ये वाले टारगेट देख सकते हैं। तो ये हमने 3 हाईलाइट किए थे, जिसका मतलब ये है कि अगर प्राइस इस रेंज के अंदर आती है तो मैं कहीं से भी निकल सकता हूं अगर मेरी एंट्री इस जगह के करीब करीब है। अगर हम चार्ट को देखें तो 127 ये वाला टारगेट है, और यहाँ पे ये हिट हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद जो हमने $4 का यहाँ पे हाईलाइट किया था ये वाला, ठीक है जी, ये $4 उसके करीब भी ये गई हुई है, ये विक्स लगी हुई है, ठीक है, ये हाईलाइट हुई है। और ये 127 वाली भी हाईलाइट हुई है, ये देखें यहाँ पे विक्स लगी हुई है। इसके अलावा ये $4 वाली भी हाईलाइट हुई है। तो ये सिग्नल वैलिड हुआ। अब यहां से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ चला गया। अब इस जगह पे जिस बंदे ने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया या अपने टीपी को उसने बुक नहीं किया, टीपी मीन के टेक प्रॉफिट, यहाँ उसने एसएल लगाया था, स्टॉप लॉस लगाया था, और वो हिट नहीं हुआ, दोनों सूरतों में कोई भी चीज हो सकती है, तो वो उसकी अपनी सुस्ती कह सकते हैं, या उसका अपना लालचपन कह सकते हैं, या चीजों से ना आशना कह सकते हैं कि हम सीखे बगैर ट्रेड ले रहे हैं और अपना लॉस कर रहे हैं, उसकी अपनी गलती है। अब वो चाहे $72,000 से नीचे $20,000 पे आ गया है, तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वो किस तरह से लेके चल रहा है, ठीक है जी। अब हो गई यहाँ पे ये वाला हमारा सिग्नल है वैलिड, और इसको हम कर देते हैं क्लियर। अब जब मैं आया सुबह को, मैंने आकर मार्केट को देखा कि मार्केट का मैंने जायजा लिया कि मार्केट अब मुझे क्या कह रही है, तो क्या मजीद यहाँ पे सिग्नल निकल सकता है। अब यहाँ पे देखें जो मार्केट ऊपर की तरफ गई है, अगर आपको मैं बताऊं तो मार्केट कभी भी इस तरह से ऊपर नहीं जाती है, ग्रम करके इस तरह से नीचे नहीं आती, ये अपने जेहन में रखिएगा। मार्केट हमेशा इस तरह से जाती है, सपोर्ट लेकर ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ठीक है, इस बनती है। हायर हाई बनाई जाती है, यानी कि पीछे वाला हाई आगे वाले हाई की बनिस्बत ऊपर की तरफ होता है। इसलिए जब भी अप ट्रेंड जा रहा होता है इसको हम बोलते हैं हायर हाई, और नीचे वाला होता है हमारा लोअर हाई। पीछे वाला लो है और आगे वाला उससे हाई है, इसलिए वो लोअर हाई बनता है। और जब ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट आती है, जैसे यहां से मार्केट नीचे आती है, तो कभी भी इस तरह से नहीं आएगी, बल्कि ऐसे आएगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी, फिर ऐसे आएगी। तो क्या ये पैटर्न इसी तरह से नहीं बनता हुआ जा रहा कि मार्केट ये इसका हाई है, फिर इससे ऊपर हाई है, फिर ये देखा आस्ता आस्ता ऊपर बनाती हुई जा रही है। यहाँ पे जाकर इसका पेट्रोल खत्म हो गया, मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है, अब यहाँ पे प्रोडक्शन आई है, वो मार्केट नीचे की तरफ आ गई है। अब जब मैं मार्केट के अंदर आया, अब यहाँ पे एक और चीज आप समझ लें कि टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर हम वापस आते हैं, अगर हम इस जगह पे वापस आते हैं ना चैट के अंदर, यहाँ पे उसी सिग्नल के अंदर हम आ जाते हैं। ये लेंगे। अब यहाँ पे जो स्पोर्ट का लिखा हुआ है ना, स्पोर्ट के अंदर जस्ट आपकी एक ही चीज होती है कि आप उसको बॉटम से बाय करते हो, हाई पे जाकर आप उसको सेल कर देते हो। ये आपका सिंगल वे ट्रेडिंग है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि आप टू वे ट्रेड कर रहे हो और आप ऊपर नीचे दोनों तरफ से आप पॉइंट को पकड़ रहे हो।
वो होती है आपकी हमेशा फ्यूचर ट्रेड के अंदर। अगर आप उसको नीचे से पकड़ के ऊपर जाकर सेल कर रहे हो, जैसे यहाँ पे चार्ट के अंदर आप देखो कि इस जगह पे मैंने ऊपर से नीचे की तरफ पोजीशन दी थी, इसका मतलब ये शॉर्ट की पोजीशन थी। मार्केट ऊपर चले गई। अब स्पोर्ट के अंदर आप ट्रेड नहीं लेना चाह रहे, लेकिन फ्यूचर के अंदर आप माहिर हो और आपको पता है कि मैं ट्रेड से निकल सकता हूं या प्रॉफिट बुक कर सकता हूं, तो आप रिस्क ले लेते हो। ऊपर से आप शॉर्ट की पोजीशन कर देते हो, नीचे जाकर उसको सेल कर देते हो। और फिर नीचे जब आती है ना, वहां से आप क्या करते हो, वहां से आप यहाँ तो स्पोर्ट में लेते हो ट्रेड, या फिर आप लॉन्ग की पोजीशन लेते हो फ्यूचर के अंदर। जिस तरह सिमिलरली मैंने यहाँ पे 3-4 ट्रेडें इकट्ठी ली इस जगह पे। एपी की मैं दोबारा बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे वो सेल आया, सिग्नल आया वकार्स का, किसी ने यहाँ पे सिग्नल शेयर किया और भाई ने बोला जी कि मेरा लॉस होगा, बेकार सिग्नल था। अब बेकार क्यों था? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि भाई उसने बोला क्या हुआ है। अब वकार्स का ने जो ग्रुप में के अंदर अपने अपने सिग्नल दिया हुआ है, अब उसने 2:38 पे उसने सिग्नल दिया है। ये देखें डेट का, इसका मुझे कन्फर्म नहीं है कौन सी है। और अब चले इसी चीज को हम ले लेते हैं। तो 2:38 उसने सिग्नल दिया है, और इस ग्रुप के अंदर ये कब आया? 2:38 पे वहां पे हुआ, और 2:44 पे ये इधर आया। कितना फर्क आया है? 2 और 4, 6 मिनट का फर्क आया है। टाइम को नोट कीजिएगा, ये एक नोट करने वाली चीज है कि 6 मिनट का फर्क आया है। और ये पहला उसने टारगेट दिया है शॉर्ट की पोजीशन का। उसने बोला शॉर्ट कर लो, ये कॉइन है, ये इसका पेयर है, एंट्री यहाँ पे कर लो इसके दरमियान में 1.96 के करीब से ना, यहाँ पे आप एंट्री कर लो। और ये भी उसने बताया कि इस रेंज के अंदर अगर आपको मिलता है आप एंट्री कर लो। और उसने टारगेट कौन से दिए हुए हैं जी? 1.95 का, 1.91 का, उसके बाद 1.8714 का। और लेवरेज उसने बोला जी 10x तक आप ले सकते हो। अब इसका उसने ये तो ना बोला कि आप लेवरेज 50 की नहीं ले सकते या आप 5 की नहीं ले सकते, जस्ट उसने बोल दिया। अब ये डिपेंड करता है हर स्टूडेंट के माइंड के ऊपर, उसके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, उसकी साइकोलॉजिकली उसकी जो गिरफ्त है ना, उसके माइंड पे उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद उसके मार्जिन पे डिपेंड करता है। हो सकता है एक बंदे ने ट्रेड ली है $1000 के जरिए, और उसमें से उसने $100 लगाया और 10x की लेवरेज ली है, तो उसके पास 9 हिस्से अपने ट्रेड को बचाने के लिए पड़े हुए हैं। उसका रिस्क बहुत कम आ जाएगा। वही बंदा $100 के साथ 10x की लेवरेज लेकर ले रहा है, लेकिन उसके पास तो पीछे कोई हिस्सा ही नहीं पड़ा हुआ कि अपने ट्रेड को वो बचा सके। अगर मार्केट ऑपोजिट चले जाएगी वो लिक्विड हो जाएगा, उसका $100 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके लिए जो लेवरेज बन रही है ना $100 के साथ, वो मैक्सिमम 2 से 3x की बनती है कि 1.3 से तक आप अपना रिस्क मैनेज कर लो, इससे ऊपर आप ना जाओ। ये रूल है ट्रेडिंग का। अगर ज्यादा आप लेवरेज करोगे अपने मार्जिन के ऊपर से, जैसे आप 10 kg का जो एक थैला है, और उसके बीच में अगर आप डालो आटे को 20 किलो करके या 11 किलो करके, तो वो फट जाएगा, उसमें आएगा ही नहीं। तो सेम इसी तरह से अगर आपके पास मार्जिन ही $100 का और अगले बंदे के पास $1000 का, $200 का, और उसकी स्ट्रेटेजी को आप अपना रहे हो, तो भाई आप डूबोगे। अंडरस्टूड सी बात, आप डूबोगे। ये हमारी मिस्टेक है कि हम उसको देख के नहीं चलते, फिर जब लॉस हो जाता है हम कहते हैं क्रिप्टो हराम है, इसमें कुछ नहीं है, ये तो लूटती है बंदे को, ये स्कैम है। स्कैम नहीं है भाई, क्रिप्टो स्कैम नहीं है। मेरी जिंदगी क्रिप्टो ने बदली है, मुझे मिलियनर क्रिप्टो ने बनाया, तो मैं इसको कभी नहीं बोलूंगा कि ये स्कैम है। हमने करके, हमने सीख के, हमने तब कमाया है। हम ऐसे नहीं आए इसके अंदर कि हम घुस गए बस ठीक है और उसको उठा लो और अंधाधुंध जो ना हम वो टकरे मारते रहे, हम बोलें जी कि हमारा लॉस हो गया। ऐसा नहीं होता। ये चीज होगी क्लियर। अब आ जाते हैं उस जगह पे, कहता जी मेरा लॉस हुआ है, और फिर मैंने उसको वो ही सिग्नल दोबारा से दिया है कि भाई ये देखो ऐसे होती है ट्रेडिंग, जो अभी मैंने आपको चेक करवाया है। जब मैंने इस चार्ट को ओपन किया, मुझे इसी के अंदर ही ट्रेड मिल गई कि ये रात को जो सिग्नल दिए थे उन्हीं में से है। रात को तकरीबन 2 या 3 मैंने सिग्नल शेयर किए थे, 100% एक्यूरेसी के साथ वो हिट हुए हैं। और अल्लाह का शुक्र है मेरी एक्यूरेसी निकलती है, क्योंकि हम हर जाविये से देख के सिग्नल रेडी करते हैं, मुंह उठाकर किसी का नहीं दे देते। जैसे वो कार्स का यहाँ पे आया, मैं उनके लिए नहीं कह रहा कि उन्होंने मुंह उठाकर दिया, उन्होंने अपनी बेहतरी के लिए किया है। लेकिन जो ग्रुप के मेंबर्स एडमिन्स होते हैं ना, वो $10-10 $5-5 फी मेंबर से ले रहे होते हैं महीने का, उनका तो काम बन रहा है, अपना काम बनता है, बाहर में जाए जनता, उनको कोई मसला नहीं है इस चीज के साथ। सिग्नल हिट होते हैं, होए नहीं होते तो ना होए, उनको कोई मसला नहीं इस चीज के ऊपर। लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी तरफ से रेडी नहीं करते। इसलिए मैंने कभी भी अपने किसी भी
बैच के अंदर मैंने ये नहीं बोला कि जी मैं अलग से ग्रुप बनाकर ये कह दूं जी कि मैं सिग्नल यहाँ पे सेल करूंगा, नहीं। हमेशा प्रायोरिटी यही होती है कि सिग्नल खुद रेडी किए जाए, जैसे असद भाई सेंड करते हैं ओके होते हैं, और इसके अलावा सैम सेंड करता है उसको मैं ओके करता हूँ जो सिग्नल वाला ग्रुप है। बैच 4 के अंदर इसकी स्ट्रेटजी हम बिल्कुल ऑपोजिट कर देंगे, स्पेसिफिक आपका ग्रुप बन जाएगा जो आपको बोला हुआ है ना कि ये इस जगह के ऊपर, ये जो आपको चीज मैंने बताई हुई है इसके अंदर है, इसको आप देख लो। यहाँ पे आपके साथ ये हमने वादा किया हुआ है कि जितने भी हमारे न्यू आने वाले स्टूडेंट है ना या जो अपग्रेड हो रहे हैं, तो जो स्पेशल सिग्नल ग्रुप है ना वो फ्री रहेगा 1 साल के लिए, जिसकी अलग से फीस $10 है। तो ऐसे सूरत में भी ये देखें कि $120 का बेनिफिट मिल रहा है, और ओवरऑल अगर हम मिलाएं तो हम आपसे फीस जो चार्ज कर रहे हैं ना वो कुछ भी नहीं है, आपको हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रही है। सिर्फ क्या है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद का स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा, तो ये आपको मिल जाएगी। वापस आता हूं मैं इस जगह पे, तो नीचे मुझे उसी का सिग्नल मिला है, मैंने फिर दोबारा से रेडी करके बना कर दिया है कि ये देखें भाई इस जाविये से लेकर ना, ये मैंने उसकी हाईलाइट चीजें कर दी थी कि ये इसकी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि अभी यहाँ पे प्राइस चल रही है, ये इसकी रेशो निकल के आई है, ये 100% की रेशो यहाँ तक ये डिप लगा चुका है। अगर मजीद नीचे आएगा तो 127 तक ये आ सकता है, और ये भी इसकी रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगी इस जगह पे। ये मैंने क्लियर कर दिया कि यहां से लेकर ये जो एरो लगाया हुआ है इसके दरमियान में ट्रेड करो, यानी कि नीचे जब आए इस जगह पे आप इसको सेल कर दो अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन ली है, और अगर ये ऊपर की तरफ जाए तो आप उसको लॉन्ग कर लो, और यहां से आप अपना प्रॉफिट बुक करके अब निकल जाओ। अब आते हैं हम सेकंड चार्ट की तरफ। ये आज का या 10 मिनट के अंदर ये सिग्नल हिट हो गया था, तो क्या ये 127 वाली जगह पे नहीं आया, उसको तोड़ के 100 पे भी आया, TP1 भी हिट हुआ और उसके नीचे भी आया। अब यहां से बेवकूफिया मजीद प्रॉफिट को बुक ना करना, मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया, ठीक है। मैंने कहा जी नहीं जी अब इसकी पोजीशन बन रही है कि मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है, अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगी, क्योंकि करेक्शन लेगी ऊपर की तरफ। जब भी आप बॉल को फेंकते हो ना नीचे, तो बॉल नीचे लग के ऊपर की तरफ जाती है, और जब ऊपर फेंकते हो ऊपर लग के नीचे की तरफ आती है। तो सिमिलरली इसी तरह से चार्ट के अंदर होता है कि वो सपोर्ट पे जाता है, वहां से रिवर्स होकर ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ आता है, वहां से टक्कर लगती है, फिर सपोर्ट की तरफ जाती है मार्केट। तो टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट का रखा हुआ था अपने पास। अब आ जाते हैं इसी मैसेज के ऊपर के मैंने क्या बोला जी, एपी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी ट्रेड सिनेरियो, ओके जी। उसके बाद मैंने मैसेज कर दिया जी कि टीपी आपका हिट हो चुका है। ये देखें टाइम फ्रेम कितना था, 10 मिनट का। 6:45 पे मैंने मैसेज किया था, 6:55 पे टीपी हिट हो गया था ये वाला, और टाइम लगा था तकरीबन 10 मिनट का। अब आ जाता है नीचे, मैंने कहा जी फॉलो दिस सेम रूल बट फॉर लॉन्ग पोजीशन, नो सिग्नल स्टिल वैलिड बट फॉर लॉन्ग टाइम ट्रेड। यानी कि अब यहां से इसी को आप ऑपोजिट कर दो, ऑपोजिट कर दो उसी जगह से। अब यहां से क्या मार्केट ऊपर नहीं उठी, अगर जो नीचे उसने विक लगाई है इस चीज को आप छोड़ दें, ये वाली जो चीज है ना ये वाली, इसको आप छोड़ दें। अगर आप इसकी तरफ जाएंगे ना तो आप बोलोगे यार ये तो और नीचे चले गई और मैं और प्रॉफिट बुक कर लेता, नहीं विक्स लगती है नीचे, ठीक है, क्योंकि उसने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने होते हैं। अब इस जगह देखें मार्केट ऊपर की तरफ गई है और यहां से फिर अपना प्रॉफिट बुक करो, ये रेजिस्टेंस आ गई है, वही जो मैंने सिनेरियो बताया था कि नीचे आए उसको आप लॉन्ग कर दो, ऊपर जाए जब रेजिस्टेंस के ऊपर वहां से प्रॉफिट अपना बुक करो और निकल जाओ। यहां तक हर किसी के डाउट्स क्लियर है, किसी को कोई मसला तो नहीं है कि किस तरह से हमने सिग्नल को फॉलो करना। कि अगर किसी का भी आता है टाइम फ्रेम देखो ना यार, अब यहाँ पे देखो फिर मैंने उसका ऑपोजिट लगाया हुआ था और यहाँ पे अब देखो फिर वही चल रही है ट्रेड। मैंने कोई अलग से, अब मेरे पास लिस्ट के अंदर ऑलमोस्ट ये देखें कोई ऑलमोस्ट कोई 100 के करीब कॉइन होंगे और अलग अलग कैटेगरी के अंदर है। ये डेली ट्रेड कॉइन है और नीचे आप देखो मेटावर्स और मेम कॉइन है, ये तकरीबन 100 से ऊपर है, 106 के करीब मेरे पास प्रोजेक्ट हैं। क्या मैं सब के अंदर ट्रेड कर रहा हूं? नहीं, 1 बाय 1 करके देख लो, जहां पे ट्रेड मिलती है एक ही कॉइन को पकड़ लो यार, आप ट्रेड शुरू कर दो। ये देखो ट्रेड बन रही है, जिधर आपको प्रॉफिट मिलता है बुक करो निकल जाओ। $5 मिलते हैं, $10 मिलते हैं, निकल जाओ। मैंने इस ट्रेड में से तकरीबन आज 60 या 70 के करीब मैंने डॉलर निकाले सिर्फ इस ट्रेड में से, बाकी जो मैंने ली थी वो अलग से है। तो ट्रेड इस तरह से आपकी लग जाना या ना लगना किस्मत की बात है, लाजमी नहीं होता कि आपने शॉप ओपन की है और रोजाना ही वहां पे आपके पास कस्टमर आ रहा हो। किसी टाइम ऐसा भी होता है भाई, धंधा जो है ना वो मंदा भी होता है काम के अंदर, और किसी वक्त ऐसा भी होता है कि वो चहल पहल होती है, आता है सारा काम ही हो जाता है, कस्टमर आते हैं, आपकी अच्छी कमाई हो जाती है। तो सेम ये भी यही चीज है कि इसको आप बिजनेस की टर्म में समझ के आप चलो, लर्निंग करके आप चलो, ना कि आप इसको गैम्बलिंग समझ के चलो। ये ट्रेडिंग तो एक बहुत ही छोटी सी चीज है, इसको तो आपको खीर समझना चाहिए। मैक्सिमम 2 से 4 माह मेहनत कर लो,
जैसे आपको मैंने बोला टीम में आप शामिल हो जाओ, जिसने भी होना है उसके अंदर आपको क्या बेनिफिट होगा कि भाई ओवरऑल जितने भी आपके पास सीनियर मेंबर्स हैं, जितने भी सीनियर हैं, वो आपको साथ लेकर चलेंगे। मैं आपके पास हूँ। असल भाई मेरे ख्याल से बल्कि इनका तो कन्फर्म हो चुका है, ये मेरे पास से मिलकर भी मुझे गए हैं, कल या परसों की बात है, मिलकर गए हैं। और ये इंशाल्लाह यकम के बाद या हो सकता है ईद के बाद ये आ जाएंगे वापस इधर ऑफिस के अंदर ना। तो ये फिजिकल आके हमारे पास रहेंगे, टीम में शामिल हो चुके हैं। तो जब ये सारी चीजें होती हैं, जो कम्युनिटी आपकी बिल्ड होती है, उसके साथ जो आपको मजा आता है, लर्निंग पावर मिलती है, प्लस आपके पास जो मार्जिन बनता है ना, उसका एक मजा ही अलग से होता है। और इस तरह से कोई भी अगर आप वकास का आपको चला रहा तो आप बता दो, आप वहां से सीख लो जाके। अगर उसके अलावा कोई और गुरु है जो क्रिप्टो वगैरह का काम सिखा रहा है तो आप उससे जाकर सीख लो, लेकिन एट लीस्ट कम से कम सीख कर फिर करो। अगर तो आपके पास पैसा ज्यादा आया हुआ है ना, तो फिर मेरी जान आप उसको बर्बाद कर लो जैसे मर्जी, वो पैसा आपका है, किसी का उसके ऊपर हक नहीं है। उसको तो चाहे आप जाया कर लो, उसको चाहे आप पैसे के साथ पैसा बना लो, वो आपकी अपनी मर्जी है। और इस वक्त तो जितनी कदर कर लोगे ना अपने पैसे की, उतना बेहतर है, क्योंकि इन्फ्लेशन मजीद आगे बढ़ती जाएगी। और पॉसिबल है कि डॉलर जो है ना वो 2.20 को भी अब क्रॉस कर जाए। 2.13-14 तक तो आ चुका हुआ है, तो 2.20-25 को जब वो क्रॉस करेगा तो आपका डॉलर जो यूएसडीटी है ना, वो तकरीबन आपका 2.30 से भी ऊपर चला जाएगा। और अल्लाह ना करे अगर इन केस मार्केट नीचे क्रैश हो जाती है, तो वही डॉलर आपका 250 भी क्रॉस करेगा। तो अभी जितने भी आपके पास संभल संभल के आते हैं ना, आप उनको इकट्ठा कर लो, अपने पास जोड़ लो, आप उनको जाया ना करो। ट्रेडिंग को ट्रेडिंग सीखो, मेहरबानी है आपकी, आप उसको गैम्बलिंग समझ के ना करो। खान साहब, लॉन्ग का मतलब ये होता है, लॉन्ग और शॉर्ट ये दोनों चीजें बोली जाती हैं फ्यूचर की टर्म में। अगर आप फ्यूचर की ट्रेड कर रहे हो, लॉन्ग का मतलब होता है कि आप बाइंग की पोजीशन ले रहे हो, बाय कर रहे हो। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका मार्केट ऑपोजिट आ जाती है तो तब आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली इसका ऑपोजिट है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब है कि आप सेलिंग की पोजीशन ले रहे हो, अगर यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो तब आपको प्रॉफिट होगा, अगर ऑपोजिट चले जाती है ऊपर की तरफ तो तब आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। और एसएल होता है कि मैं सिर्फ इतना जो है ना यहाँ पे वो करना चाह रहा हूँ, रिस्क लेना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखें, इसको मैं खत्म कर देता हूँ यहाँ से। ये एक टूल है, ये आपको यहाँ पे मिल जाता होता है ट्रेडिंग व्यू के अंदर। ये है जी लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग का मतलब बाइंग कर रहा हूं, यहां से मैंने इसको बाइंग किया है और यहाँ पे मैं रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। कितना जी, कि भाई मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तकरीबन कोई 1% का, और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा कर ना सो जाऊंगा। ठीक है जी, 1% के हिसाब से वो मेरी प्राइस बन रही है तकरीबन कोई $4.13 और 7 पॉइंट का करीब। यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन ले लूंगा, और जो प्रॉफिट है ना वो अपना मैं लेकर चलूंगा तकरीबन कोई 3% के करीब। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं अपना टीपी लगा दूंगा, टारगेट होगा मेरा, नीचे स्टॉप होगा, और ये मेरी ओपन पोजीशन होगी। यानी कि पी एंड एल का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपका रिस्क कितना हो जाएगा, ये आपको सारा बता देगा। रिस्क क्या, रिवार्ड रेशियो 2.86 का, यानी कि 1:3 की रेशियो होगी कि 3% मेरा प्रॉफिट होगा और 1% मेरा लॉस होगा। अगर मार्केट नीचे चले जाएगी तो मेरी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी, या मेरा एसएल हिट हो जाएगा, मैं मार्केट से बाहर निकल आऊंगा। मसीद मैं लॉस बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं स्टक नहीं होना चाहता। इसको बोलते हैं मैनेज करना। तो अगर आपने मजीद कोई सवाल वगैरह पूछना है ना, तो फिर इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूं दोबारा से, इसी लिंक के ऊपर आप क्लिक करके आ जाओ। अगर आप कहते हो तो फिर इसको यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। अगर चला आगे करना है तो मुझे मैसेज कर दे, मैं फिर इसको ओपन कर दूंगा जूम।